प्रभु की इच्छा हुई और चले आए हम केदारनाथ जी के दर्शन करने। सुन लीजिए आप, प्रभु की इच्छा हुई और चले आए केदारनाथ दर्शन के लिए। मैंने 100 आदमियों में देखे होंगे 5 आदमी 10 आदमी जो दर्शन के इरादे से आए हुए थे। उसमें माताएं भी हैं, बहनें भी हैं और बच्चे भी हैं। बाकी 90% ओनली पिकनिक टूरिस्ट। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय केदारनाथ धाम से आ रहा हूं और केदारनाथ भगवान की जो पैदल यात्रा है वो गौरीकुंड से ही शुरू होती है और गौरीकुंड में ही संपन्न होती है। आज भगवान के कपाट बंद हो चुके हैं और मेरे साथ आप एक बुजुर्ग को देख रहे होंगे। हजारों की तादाद में श्रद्धालु केदार धाम में मौजूद थे, बाबा के दर्शनों को मौजूद थे। मेरी नज़र इन्हीं बाबा जी पे क्यों टिकी, मैं आपको बता दूं। कल रात्रि भी जब कड़ाके की ठंड में हम केदार धाम में मौजूद थे तो आपने देखा होगा कि बाबा जी भी वहाँ पे थे। 74 वर्ष इनकी उम्र है और ये केदारनाथ गए भी पैदल ही हैं, आए भी पैदल ही हैं। अभी और कुछ भी है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये सक्षम नहीं है घोड़ा, डंडी, कंडी, हेलीकॉप्टर के लिए, मगर प्रभु की इच्छा हुई और चले आए हम केदारनाथ जी के दर्शन करने। सुन लीजिए आप, प्रभु की इच्छा हुई और चले आए केदारनाथ दर्शन के लिए। इतने साधन हैं केदारनाथ जाने के लिए, इतनी आपकी उम्र है, फिर भी क्यों पैदल? क्योंकि हमें ये लगन थी कि हमें बाबा ने बुलाया है तो हम पैदल चल के जाएंगे। देख लीजिए आप, कई शब्द होते हैं जो मुंह पे नहीं आ पाते हैं, चेहरा साफ बता देता है। इस उम्र में बाबा जी, और दिल्ली के रहने वाले हैं बाबा जी, दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली में रहने वाले हैं, प्रशांत विहार में। अच्छा, प्रशांत विहार पीवीआर के पीछे, क्राइम ब्रांच ऑफिस के पीछे रहते हैं। अच्छा जी हाँ। कैसा महसूस हुआ बाबा से मिलकर? बाबा से आपके अभी जो आंसू आ रहे थे उससे तो मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल तृप्त हो चुके हैं। ऐसा हुआ, हमको तो ये लगा कि हम नई दुनिया में आ गए। केदारनाथ आने के बाद है कि जो भी भारतवासी यहाँ आएगा, जो भी विश्व के अंदर रहता हो, केदारनाथ जी का नाम लेगा, उसके सारे काम सफल होते रहेंगे। और इस बार मोदी जी की सरकार भी बाबा केदारनाथ के जरिए पूरे भारत में फिर विश्व के अंदर झंडा लहराएंगे हमारे। अच्छा बाबा जी, जो रास्ता है काफी थकान भरा हुआ है जी, आपको भी लगा होगा, इतनी उम्र है जी, फिर भी किस दम पे, किस साहस पे बस अकेले आ रखे हैं आप? मैं अकेला चल ही रहा हूँ, चीटी चाल चल रहा हूँ, कछुए की चाल। मैंने कहा कि मुझे बाबा ने बुलाया है, हम तो उनके अतिथि हैं, वो जहाँ हमें खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास, हम उन्हीं के मान सम्मान में आए हैं। और कहते थे ना पहले कि भगवान केदारनाथ की जो यात्रा है वो बुजुर्गों की यात्रा हुआ करती थी, मगर आज हर कोई भगवान के दर्शनों को पहुंच रहा है। तो ऐसे ही ये बुजुर्ग मुझे मिले हैं और एक कार्ड आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे। ये कार्ड मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इन्होंने अपना पूरा शरीर दान कर रखा है। अब आप समझ लीजिए, जो इनका शरीर है वो उन्होंने मानव धर्म के लिए दान कर रखा है। बाबा जी क्यों किया ये शरीर दान? आज तो लोग अपने शरीर को बचाने पे लगे हैं। वो इसलिए मैंने दान किया कि मैं वहाँ पे एक बार खड़ा था तो वहाँ दिग्विजय संस्था के लोग आए तो बोले बेटा अंग दान कर सकते हो? तो मैंने कहा कि हम बिल्कुल हाजिर हैं। तो बोले कि अगर तुम मर जाओगे तो मैंने कहा मेरी क्रियाक्रम कौन करेगा? बोले हम लोग करेंगे सब। और हमने फिर बोले नेत्रदान, मैंने कहा वो तो वैसे ही मरने के बाद होता है। तो मैंने उनको पूरी बॉडी लिख दी। तो बोले बॉडी का ऐसा है कि अगर जो तुम्हारे अंगों के वो लिए जाएंगे हैं, और उसके बाद जो विद्यार्थी लोग जो पढ़ते हैं उनको दी जाएगी, वो इससे रिसर्च करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति ने भगवान केदारनाथ की पैदल यात्रा कर ली उसे फिर किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है नहीं। और बाबा जी 75 वर्ष की उम्र में आज बाबा केदार से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके आ चुके हैं। बिल्कुल लेके आए हैं, हमारा कल वहाँ चेकअप भी किया। सीएमओ को ही पता है कि मैं आया हुआ था, मुझसे बोले हम तुम्हें हेलीकॉप्टर से वापस भेज दें, कोई परेशानी भी। मैंने नहीं डॉक्टर साहब, मैं पैदल ही जाऊँगा और पैदल जाऊँगा। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी रास्ते में, थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी, जहाँ जहाँ तुम्हें तकलीफ हो तो ये प्रयोग करते हुए हौली हौली जाना। अच्छा, दवाई खाई भी कुछ? दवाई दर्द की खाई साहब। अच्छा हाँ, दर्द, क्योंकि उम्र का तकाजा है तो दर्द थोड़ा बहुत होता है। मगर एक बड़ी बात है, 74 वर्ष की उम्र में आप देख सकते हैं केदारनाथ की यात्रा पे
पैदल जाना, पैदल आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों से हमको सीख लेनी चाहिए। आज भले जो युवा वर्ग केदारनाथ की यात्रा पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए वहाँ पहुँच रहा है। बाबा जी आपने भी देखा होगा। हाँ, यहाँ पे जाते तो 90% में जो लड़के आए देखे वो पिकनिक के टूर पे आ रहे हैं। उनके साथ में उनकी लड़कियां जो भी आई वो भी पिकनिक मनाने के टूर से आ रही हैं। और यहाँ पे मुश्किल से मैंने 100 आदमियों में देखे होंगे 5 आदमी 10 आदमी जो दर्शन के इरादे से आए हुए थे। उसमें माताएं भी हैं, बहनें भी हैं और बच्चे भी हैं। बाकी 90% ओनली पिकनिक टूरिस्ट, और उसी का फायदा यहाँ के होटल वाले उठा रहे हैं और आम लोग दुकानदार भी उन्हीं का फायदा उठा रहे हैं। ये इस पे ध्यान देना होगा। तो मेरा भी आपसे निवेदन है और बाबा जी का भी आपसे निवेदन है कि धाम में एक श्रद्धा का भाव लेके आएं। पिकनिक मनाने के लिए केदारनाथ धाम में कदापि ना आएं। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।